नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th और क्लास 10th की इंग्लिश का जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। आज 8 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है बोली। बोली के बारे में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हर नेम वाज सुलेखा। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपलेसन। उसका नाम सुलेखन था, परंतु बट यानी परंतु सिंस हर चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, एवरीवन यानी प्रत्येक, हैड बीन कॉलिंग उसे पुकारता था, हर बोली यानी बचपन से ही उसको बोली के नाम से पुकारते थे। द सिंपलेसन ये सामान्य रूप से। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, और वो जो नंबरदार थे रामलाल, उनकी चौथी बेटी थी। वो फोर्थ यानी चौथी, डॉटर यानी बेटी। when she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. she had fallen off the coat, वो अपने जो झूला होता है बच्चों के लिए उसमें से गिर गई। फलन यानी गिर गई। ऑन हर हेड, और उसका सिर टकराया। परहैप्स इसके कारण, हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया यानी क्षतिग्रस्त हो गया। जो उसका दिमाग था उसका एक पार्ट है वो क्षतिग्रस्त हो गया यानी दिमाग ठीक से काम नहीं करता था। दैट वाज वाई शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नाउन एज बोली द सिंपलेसन। दैट वाज वाई इसलिए ही, यानी उसके ब्रेन का पार्ट है वो कमज़ोर हो गया, इसलिए ही शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, उसको एक बैकवर्ड चाइल्ड समझा जाता था यानी वो दूसरे बच्चों से पिछड़ गई थी। एंड केम टू नाउन, और जानी जाती थी बोली के नाम से, सिंपलेसन यानी सामान्य रूप से। एट बर्थ जन्म से ही, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जन्म से ही वह बच्ची बहुत ही गोरी और प्रिटी सुंदर थी। बट वेन शी वाज 2 years ओल्ड, परंतु जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तब उसके स्मॉल पॉक्स ने अटैक कर दिया, यानी स्मॉल पॉक्स कहते हैं छोटी माता। तो छोटी माता उसके निकल गई जब वो 2 साल की थी। छोटी माता यानी पूरे शरीर पर छोटे छोटे निशान बन जाते हैं। ओनली द आइज वर सेव्ड, उसकी केवल आंखें बची थी, बाकी पूरे शरीर पर छोटी माता निकल गई थी। बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोकमार्क्स, उसकी आंखें तो बच गई थी, परंतु जो पूरा शरीर था, इंटायर बॉडी यानी पूरा शरीर, परमानेंटली हमेशा के लिए, डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक यानी डिसफिगर्ड यानी अच्छा देखने में अच्छा ही नहीं रहेगा, किसके कारण? डीप ब्लैक पोक मार्क्स, यानी जो निशान थे, काले रंग के जो निशान थे वो हो गए। पोक मार्क्स यानी क्या होते हैं? जो जले हुए के जैसे निशान हैं वो उसके पूरे शरीर पर हो गए थे। लिटल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, और ये जो छोटी सुलेखा थी वो जब 5 साल की हो गई तब तक बोल नहीं पाती थी। टिल यानी तक, 5 साल की हो गई जब तक। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, लर्न यानी सीखा, स्पीक यानी बोलना, शी स्टम्बल्ड वो हकलाती थी। स्टम्बल्ड यानी हकलाना होता है, स्टम्बल्ड यानी हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, जो द अदर चिल्ड्रन ऑफन, ऑफन यानी प्राय, अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चे, मैड बनाते थे, फन मजाक, ऑफर उसकी,
तो दूसरे बच्चे उसकी मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी मिमिक्री करते थे, यानी वो जैसे बोलती थी वैसे ही वो नकल करते थे। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटल, इसलिए वो बहुत कम बोलती थी। वेरी लिटल यानी बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 बेटे थे। एंड 4 डॉटर्स, 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और जो सबसे छोटी थी वो थी भोली। इट वाज ए प्रोस्पिरियस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। इट वाज ए प्रोस्पिरियस फार्मर्स, यानी वो एक समृद्ध किसान थे, यानी पैसे वाले किसान थे। हाउस होल्ड, एंड देयर वाज ए प्लेंटी ऑफ टू ईट, यानी उसके लिए उसके पास खाने और पीने की कोई कमी नहीं थी। प्लेंटी यानी पर्याप्त मात्रा में था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रोंग। भोली को छोड़ करके, एक्सेप्ट यानी छोड़ करके, भोली को छोड़ करके ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे हेल्थी थे यानी स्वस्थ थे, और स्ट्रोंग यानी मजबूत थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। जो बेटे थे उनको पहले शहर में स्टडी यानी अध्ययन करने के लिए, स्कूल में यानी स्कूल में अध्ययन करने के लिए उनको शहर में भेजा गया, और लेटर ये होता है बाद में उनको कॉलेज में भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द इल्डेस्ट, और उन बेटियों में राधा सबसे बड़ी थी। इल्डेस्ट यानी सबसे बड़ी, और ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हमेशा दी का प्रयोग किया जाता है। द इल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और राधा थी वो सबसे बड़ी थी और वो पहले से शादीशुदा थी, यानी उसकी शादी कर दी गई थी। मैरिड यानी शादीशुदा। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और जो सेकंड डॉटर थी, दूसरी जो पुत्री थी, लड़की थी, बेटी थी, मंगला, उसकी भी शादी फिक्स कर दी गई थी, यानी उसका रिश्ता कर दिया गया था। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा। एंड व्हेन दैट वाज डन, ये काम उनका कंप्लीट हो गया। रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड डॉटर, रामलाल है वो तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोच रहे थे। दे वर गुड लुकिंग, वे सभी लड़कियां दिखने में अच्छी थी। गुड लुकिंग यानी दिखने में अच्छी थी। हेल्थी, स्वस्थ गर्ल थी, स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्रिड ग्रूम्स फॉर देम, और इट वाज नॉट डिफिकल्ट यानी मुश्किल, उनके लिए मुश्किल नहीं था। फाइंड यानी पाना, क्या पाना? ब्रिड ग्रूम यानी दुल्हा, फॉर देम उनके लिए। तो उनके लिए दुल्हा खोजना, दुल्हा है वो मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो स्वस्थ थी और सुंदर भी थी। ब्रिड ग्रूम यानी दुल्हा, ग्रूम यानी दुल्हन। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, परंतु रामलाल है वो चिंतित थे अबाउट भोली के बारे में। रामलाल है वो चिंतित थे भोली के बारे में। वरीड यानी चिंतित थे। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वो ना ही तो दिखने में अच्छी थी और ना इंटेलिजेंट थी, ना ही ज़्यादा होशियार थी। भोली वाज 7 years old when मंगला वाज मैरिड, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। मंगला की शादी में भोली है वो 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, उसी साल जिस साल मंगला की शादी थी उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खुला था उनके गांव में। ओपन यानी खुला था। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार है वो उनके ओपनिंग सेरेमनी में
आए हुए थे। यानी उसके उद्घाटन समारोह में, स्कूल के उद्घाटन समारोह में तहसीलदार साहब आए हुए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। क्या कहा? एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, यानी आप क्या हो? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के यहाँ पर ऑफिसर हो। रेवेन्यू यानी क्या होता है? जो ज़मीन जायदाद का मामला होता है वो रेवेन्यू होता है। और नंबरदार था, नंबरदार का मतलब है कि गांव का जो भी रेवेन्यू होता था वो इकट्ठा करके रामलाल है वो आगे पहुंचाता था। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि आप रेवेन्यू ऑफिसर हो, आपको क्या, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, और आप प्रतिनिधित्व करते हो किसका? गवर्नमेंट का। आप गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हो, इसलिए आपको एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए अपनी बेटी को स्कूल भेज करके, जिससे दूसरे गांव के लोग हैं वो भी अपनी बेटियों को स्कूल भेज सके। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको निश्चित रूप से अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात रामलाल है वो अपनी वाइफ से कंसल्ट बातें कर रहे थे। सी क्राइड, यार यू क्रेजी, उसकी पत्नी है वो चिल्लाई। क्या चिल्लाई? आर यू क्रेजी, क्या आप मूर्ख हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? यह बहुत समय पहले की बात है, जब लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी तो जो पढ़ी लिखी होती थी उनसे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। और आजकल अनपढ़ लड़कियों के साथ शादी करने के लिए कोई जल्दी से तैयार नहीं होता है। बट रामलाल हैड नॉट द कोरेज टू डिसओबे द तहसीलदार। बट रामलाल हैड नॉट द कोरेज, कोरेज का मतलब होता है साहस, टू डिसओबे द तहसीलदार, तहसीलदार का जो आदेश है वो नहीं मानने का साहस रामलाल नहीं कर सकते थे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उस अंत में उसकी वाइफ ने, रामलाल की वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए। क्या करते हैं? सेंड बोली टू स्कूल, की बोली को स्कूल भेज देते हैं। एज इट इज़ देयर इज लिटल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, की बोली को स्कूल भेज देते हैं, वैसे ही इसके शादी के बहुत कम चांस हैं, यानी इसकी शादी तो वैसे ही नहीं होनी। विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा है वो अगली है, भद्दा है। एंड लक ऑफ सेंस, और उसका सेंस भी बहुत कमज़ोर है, यानी वो ज़्यादा उसके पास दिमाग नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वेरी अबाउट हर, लेट द टीचर्स एट स्कूल वेरी अबाउट हर, और इसके बाद जो चिंता है वो स्कूल के टीचर्स को होगी, अपनी कोई चिंता नहीं होगी। द नेक्स्ट डे रामलाल कट बोली बाई द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने बोली को पकड़ करके, बाई द हैंड अपने हाथ से बोली को पकड़ करके, सैड कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको स्कूल लेकर के जाऊंगा। बोली वाज फ्राइटेंड, बोली डर गई, फ्राइटेंड यानी डर जाना। सी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वो नहीं जानती थी कि एक स्कूल क्या होता था या क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, हाउ ए फ्यू डेज, पिछले कुछ ही दिनों पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी जो बुढ़ी गाय थी लक्ष्मी, गाय का नाम क्या था? लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उनको उसको घर से बाहर ले जाया गया, और सोल्ड यानी बेच दिया गया। सेल बेचना, सोल्ड ये सेकेंड फॉर्म है, यानी बेच दिया गया। उसको याद आया कि उनकी जो बुढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उनको भी घर से बाहर ले जाया गया और बेच दिया गया। अब वो बोलती है ने 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 नो, क्या नहीं नहीं, नो नो नो। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, वो चिल्लाई
और डर के मारे अपने पिताजी से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गई। व्हाट्स द मैटर विद यू फुल, साउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया, साउटेड यानी चिल्लाया। यू फुल, क्या आप मूर्ख हो। व्हाट इज द मैटर विद यू, आपके साथ क्या मामला है, क्या बात है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल आपको स्कूल लेकर के जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, टोल्ड यानी कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसको अच्छे कपड़े पहना दो। और अथवा इल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अन्यथा जो स्कूल के टीचर हैं और जो स्कूल की लड़कियां हैं वो अपने बारे में क्या सोचेंगे। थिंक ऑफ अस यानी हमारे बारे में क्या सोचेंगे। व्हेन दे सी हर, जब उसको देखेंगे। तो न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े भोली के लिए कभी बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो पुरानी ड्रेस होती थी, ओल्ड ड्रेस यानी पुरानी ड्रेस, ऑफ हर उसकी, किसकी, सिस्टर्स की, यानी उसकी भोली की जो बहनें थी उनकी जो पुरानी ड्रेस थी वो उनको पास कर दी जाती थी यानी दे दी जाती थी। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, नो वन केयर्ड यानी कोई भी उसकी परवाह नहीं करता, कोई भी उसके कपड़े नहीं धोता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड shrunk आफ्टर मैनी washings and no longer fitted चंपा। बट परंतु टुडे आज, शी वॉज लकी, आज वो भाग्यशाली थी, लकी यानी भाग्यशाली, टू रिसीव प्राप्त हुई, क्लीन साफ ड्रेस, वो आज भाग्यशाली थी कि उसको एक साफ ड्रेस प्राप्त हुई। विच हैड shrunk आफ्टर मैनी washings यानी काफ़ी बार धोने के बाद उसमें थोड़ी सलवटें गिर गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो चंपा को फिट नहीं आ रही थी। शी वॉज इवन bathed and oil was rubbed into her dry and matted her hair। she was even bathed, यहाँ तक कि उसको नहलाया गया, ऑयल किया गया, rubbed into her dry and matted hair, उसके जो घुंघराले और रूखे, ड्राई यानी रूखे, मैटेड यानी घुंघराले, बिखरे हुए, जो उसके बिखरे हुए सूखे बाल थे उनको ऑयल किया गया, तेल लगाया गया, रब किया गया यानी खूब रगड़ा गया। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव, अब उसको विश्वास हुआ, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, कि घर से कोई अच्छे स्थान पर ही उसको ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुँचे, the children were already in their classroom, बच्चे पहले से स्कूल में क्लासरूम में थे। ऑलरेडी यानी पहले से, क्लासरूम यानी क्लासरूम कक्षा के जो रूम्स होते हैं। रामलाल हैंडेड आवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने हैंड ओवर कर दिया यानी अपनी बेटी को सौंप दिया, किसको, हेड मिस्ट्रेस जो प्रधानाध्यापिका थी उसको। लेफ्ट अलोन, अकेला, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, बेचारी लड़की अकेली थी, पुअर गर्ल यानी बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर वो चारों तरफ देख रही थी, विद फियर यानी डर के मारे वो चारों तरफ देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल लाइक हर सिक्वेटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, प्रत्येक कमरे के अंदर उनके बराबर की लड़कियां हैं, वो पुस्तकें पढ़ रही थी और स्लेट के ऊपर लिख रही थी। पहले स्लेट आती थी लिखने के लिए। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, जो प्रधानाध्यापिका थी उन्होंने बोली को एक कॉर्नर में जाकर के बैठने के लिए कहा क्लासरूम में। ओके, थैंक यू दोस्तों। आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें।